नमस्कार, मैं हिंदी टीवी देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। राजनीति में कब अपने बेगाने हो जाएं और कब बेगाने अपने हो जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। हरियाणा में इसी साल विधानसभा चुनाव होगा, लेकिन उसी विधानसभा चुनाव के होने से पहले नेताओं और समर्थकों के बीच पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टियों की तरफ जाने का चलन भी लगातार बढ़ता जा रहा है। बात अगर पलवल की करें तो पलवल में भाजपा को झटका लगाते हुए भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य सीमा राजपाल और समाज सेविका अनीता वशिष्ठ के संग मंजू छाबड़ा ने भाजपा को अलविदा कह अब कांग्रेस का दामन थाम लिया है। पलवल के बीच कांग्रेस के पूर्व मंत्री और कांग्रेसी नेता करण दलाल पहुंचे हुए थे। उनकी मौजूदगी के बीच इन लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा। जहां करण दलाल ने इनका गर्मजोशी से स्वागत करते हुए इन्हें कांग्रेस के बीच शामिल किया, तो वहीं माई हिंदी टीम की टीवी से बातचीत करते हुए सीमा राजपाल और साथ ही साथ दूसरी शामिल हुई महिलाओं का यही कहना था कि कांग्रेस के बीच जो है उसकी विचारधारा को देखते हुए उन्होंने भाजपा को अलविदा कह दिया है। इन लोगों के मुताबिक भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। भले ही भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन धरातल पर उसको लेकर कुछ भी नहीं किया जा रहा सिवाय खोखले दावे करने के। लिहाजा भाजपा की नीतियों से तंग आई इन महिलाओं और इनके तमाम समर्थकों ने पूर्व मंत्री और कांग्रेसी नेता करण दलाल की मौजूदगी में कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। अब ये कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम करते हुए जो है विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की ही जीत को सुनिश्चित करेंगी, ऐसा इनका कहना था। मैं सीमा राजपाल, मैं बीजेपी में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रह चुकी हूँ। उससे पहले मैं सोशल वर्क में थी। मेरा मेन मोटिव सोशल वर्क ही था, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए काम करना। वहाँ से मुझे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में काम करने का मौका मिला, तब मैं आगे बढ़ी और धीरे धीरे मैं प्रदेश में पहुँची। लेकिन उसके बाद वहाँ जैसे मैंने देखा कि काम होता है लेकिन उतना नहीं होता। थोड़ा सा मुझे वहाँ पर लगा कि सिर्फ दिलासे दिए जाते हैं कि हाँ हम करेंगे, बट करते नहीं हैं। तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी खली। यही रीज़न था कि मैंने स्विच करने का फैसला लिया और यहाँ पर मौजूद नहीं है जिन्होंने मुझे करीब 1.5 साल से मोटिवेट किया। मनीष भारद्वाज जी हैं, वो मुझे 1.5 साल से मोटिवेट कर रहे थे कि आप यहाँ आओ, जो काम आपके नहीं हो रहे हैं वो आपके होंगे। उन्होंने मुझे बहुत कहा, लेकिन वही है ना कि हम सोचते हैं कि अगर एक जगह नहीं हो रहा, पॉलिटिक्स ही है, वहाँ नहीं हो रहा तो यहाँ कैसे होगा। तो मेरी उनसे इसी बात पर काफ़ी बार चर्चा हुई कि यहाँ भी सेम होगा, क्योंकि मैं जो करना चाहती हूँ, महिलाओं के लिए करना चाहती हूँ, वो नहीं होता है। उन्होंने मुझे कहा, आश्वासन दिया कि नहीं आपके काम होंगे। बीजेपी से तो मैं नहीं कह सकती कि कौन जुड़ेगा कौन नहीं, लेकिन अपनी तरफ से देखो जो हम कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा हो सके, जितनी ज़्यादा संख्या में हो सके हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हमारा पंजाबी तबका जो है, दलाल साहब ने आज तक बहुत कुछ किया है पंजाबी लोगों के लिए, हमेशा खड़े रहे हैं, बहुत कुछ किया है, जबकि बीजेपी वालों ने पंजाबी लोगों को हमेशा नकारा है और ये एक कड़वा सत्य है। मेरा नाम अनीता वशिष्ठ, मैं एक शिक्षा संस्थान में काम करती हूँ, डीआरपी पब्लिक स्कूल। आज प्रेरणा कालरा जी मैम मेरे पड़ोस में रहती हैं। मुझे काफ़ी टाइम से पता है, काफ़ी समय से पता है कि मैम इन राजनीति में, सामाजिक कार्यों में बड़ी सक्रिय रही हैं और मेरा बहुत समय से मन था कि कांग्रेस के साथ में ज्वाइन करूं, क्योंकि करीब 4 बार हमारे करण दलाल साहब जब एमएलए रहे थे, तो शायद मैं उस टाइम बहुत छोटी थी, पर पलवल के एक बहुत एक्टिव नेता कहे जाते थे, पलवल के शेर कहे जाते थे उस समय। अब मैं करण दलाल साहब की पार्टी के साथ इसलिए ज्वाइन करना चाहती हूँ क्योंकि मैं भी, कहते हैं बूंद बूंद से सागर भरता है, मैं भी छोटी सी बूंद के फॉर्म में कांग्रेस पार्टी में आकर अपना देश के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। हमारे सामाजिक जो दबे हुए वर्ग हैं उनके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। जो हमारे समाज में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स या परेशानियां चल रही हैं
उनको सरकार के सामने उजागर करना चाहती हूँ। और मेरी आशा है कि हम बहुत जल्दी कांग्रेस से इन छोटी छोटी कमियों को कांग्रेस के माध्यम से इन छोटी छोटी कमियों को दूर कर पाएंगे। धन्यवाद। हरियाणा में विधानसभा चुनाव भले ही अभी दूर है, अभी तो उसकी घोषणा भी नहीं हुई, लेकिन तमाम पार्टियों ने अपनी कमर कसते हुए अपनी अपनी रणनीति के तहत अपनी अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए काम करना जो है वो शुरू कर दिया है। लेकिन चुनावों के दौर के बीच अभी और बहुत कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल पलवल के बीच लगा भाजपा को ये झटका कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा पहुंचाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हमारी खबरों को लेकर आपकी कोई राय या सुझाव है तो आप फेसबुक और यूट्यूब के संग जुड़ते हुए हमें अपनी राय और सुझाव भेज सकते हैं। हमें लाइक और सब्सक्राइब करना भी कतई ना भूलें। धन्यवाद।